नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त, आपका भाई हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आए कि विकास जी, हमने मक्का की फसल में पहला पानी लगा दिया है, लेकिन उसमें जो हमको कमियाँ देखने को मिल रही हैं, मक्का की फसल है वो हमारी पीली पड़ रही है और कोई पेड़ है वो छोटे हो चुके हैं, कोई बड़े हो चुके हैं। मतलब कि मैक्सिमम जो पेड़ एक आइडिया के नहीं रहे हैं और उनमें किसी हर एक प्रकार के कीड़े लगे हुए हैं, दीमक लग गई है। हमको हमारी फसल से कैसे छुटकारा पाएं, इन सब चीज़ों से हमारी फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो इसी प्रकार के जो किसान साथी मन में भाव और सवाल लिए घूम रहे हैं, तो उनके के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को टाइटल और थंबनेल देख करके बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जो इसको क्लिक किया है, तो इसको पूरा वॉच करके जाना, पूरा देख करके जाना। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इन सब चीज़ों से अपनी मक्का की फसल को छुटकारा दिला सकते हैं। यदि आपकी फसल में पीलापन, दीमक, किसी भी प्रकार के इल्ली का प्रकोप और लालपन, पत्तों का पीलापन आदि चीज़ों से रोग ग्रसित हो चुकी है, आपकी मक्का की फसल, पौधों का छोटा बड़ा होना, इन सब चीज़ों को लेकर के आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप अपनी मक्का की फसल को लगभग में 50 से 55 दिन के बाद में ऐसी कौन कौन सी खादें हैं जिनको आप डाल करके, और किसान साथियों कौन कौन सी ऐसी दवाई हैं जिनको आप डाल करके कम समय में एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। यदि आपकी फसल में किसी भी प्रकार के रोग भी लगे हुए हैं, तब भी आपको बिल्कुल भी मत घबराना है, क्योंकि मैं आपका भाई आपके साथ है। आपको किसी भी खेती से जुड़ी हुई कोई भी खबर, कोई भी रिलेटिव बात हो, क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% बताने की हमेशा कोशिश करता हूं और बताता हूं। किसान भाई हमसे डेली कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, मैं उनको बताता रहता हूं हमेशा। तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं किसान साथियों। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मक्का में 35 से 40 दिन की जिन किसान भाइयों की मक्का हो चुकी है, उनके के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है कि वो अंत टाइम पर कैसे मुख्य और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। किसान साथियों, मक्का में पौधों का छोटा बड़ा होना आदि जो रोग लग चुके हैं, तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं पॉइंट बाय पॉइंट आज सारी बातें आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी किसान भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के जो वीडियो हूँ हमेशा लाता रहता हूँ खेती से जुड़े हुए। तो और जिन किसान भाइयों ने हमारे फेसबुक पेज किसान मीडिया को फॉलो नहीं किया, वो फेसबुक पर जाकर के फॉलो कर लें और बेल आइकन वहाँ भी दबा करके हमको लाइक इम्प्रेस जरूर करें और हमारा सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि मैं आपका भाई बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, किसानों के लिए अच्छी से अच्छी खबरें लाता हूं किसान साथियों। तो वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, मक्का का अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिन किसान भाइयों ने पहली सिंचाई कर दी थी एक निराई गुड़ाई के बाद में, तो उसके बाद में आपकी फसल पीली पड़ चुकी है, मक्का के पौधों का छोटा बड़ा होना, ये भी एक बेहद हानिकारक होता है किसान साथियों। तो उसके बाद में जब आप पहली सिंचाई कर चुके हैं, तो जब उसके बाद में जब आपको यदि खेत में खरपतवार देखें, तो आपको वो खरपतवार की निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक हो जाता है। और उसके बाद में जब आप का जो मक्के का जो पौधे होते हैं उनका पीलापन होता है, उसकी ये कमी होती है, या तो आपने मक्का की खेत में जो पानी की मात्रा थी वो ज़्यादा लगा दी है, और या आपने बिल्कुल कम लगाई है, या तो आपका जो खेत है वो मोटी मिट्टी का है, या तो आपका बुली मिट्टी का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो समतल क्यारियाँ होती हैं, वो जो मैंने पहले भी वीडियो बना चुके हैं, तो वो समतल क्यारियों में आप जा कर के उसकी सिंचाई करना आवश्यक होता है किसान साथियों। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद में आप लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो फसल है वो उसमें दीमक लग चुकी है, जड़ वाले कीड़े लग चुके हैं, जो कि जड़ को खा करके पौधे को नष्ट करते हैं और पौधे धरती पर गिर जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वो भी इस बात को लेकर के इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा किसान साथियों। तो फिर उसके बाद में जब आपकी जो मक्का की फसल लगभग में
50 से 55 दिन की हो चुकी है, आपने बुवाई के टाइम पर इसमें जो है खाद नहीं डाली थी, तो आप दूसरे पानी पर इसमें वो जो डोज थे खाद के वो आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको कौन कौन सी खाद देनी है और कौन कौन सी दवाई देनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको 1 एकड़ के खेत के लिए मैं बताऊंगा, यदि आपका खेत कम है या ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ से मैं बताता हूँ वो एवरेज क्वालिटी ही बताता हूँ किसान साथियों। जैसे कि 1 एकड़ के लिए 40 से 45 किलोग्राम यूरिया की खाद, 1 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए ह्यूमिक एसिड, और 5 किलो का जो फिर आपको 5 किलो का जो पैकेट आता है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड। ये जो दवाई है इसको आप लोगों को आपकी मक्का की फसल में किसान साथियों जो जड़ वाले कीड़े लगे हुए होते हैं, जैसे दीमक लगी होती है या इल्ली का प्रकोप जो इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, वो वाले कीड़े लगे होते हैं, आदि कीड़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहद रामबाण साबित होती है किसान साथियों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपकी मक्का की फसल में किस प्रकार से ये छेदनुमा बन चुके हैं किसान साथियों। फिर आपको क्या करना है, फिर इन तीनों खादों को आराम से मिक्स करना है। मिक्स करके 3 खादों को एक ही कहीं पर चादर बिछा करके तीनों खादों को मिक्स कर देना है। फिर मिक्स कर देने से पहले आपको क्या देखना होगा कि हमारे खेत में उचित वातावरण में नमी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी खाद का यदि हम अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो उससे पहले हमारे खेत में उचित नमी होना चाहिए, क्योंकि नमी न होने पर यदि हम चीज़ों का उपयोग कर देंगे तो वहाँ पर हमारी फसल पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है किसान साथियों। यदि नमी ज़्यादा होगी तब भी हमारी फसल में एक बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमको जो है एक उचित नमी वाले खेत में ही इन दवाओं का, इन खादों का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको ये सब जो खादें हैं आप लोग देख सकते हैं कि आपकी फसल में ये देख सकते हैं किस प्रकार से कीड़ा लगा हुआ है। इन्हीं सब कीड़ों को ये जो तीनों चीज़ें हैं वो आपको छुटकारा दिलाएंगी। जैसे कि ये इल्ली का प्रकोप है, इसके प्रकोप से हमारी जो मक्का की फसल है लगभग में 60 से 70% खराब हो जाती है और किसान भाइयों को एक बेहद ही नुकसान झेलना पड़ता है किसान साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं इससे पूरा का पूरा पौधा है वो नष्ट हो जाता है। ये जो पौधे हैं वो इसको खा लेते हैं, जो कीड़े होते हैं वो इसको खा करके बिल्कुल ही नष्ट कर देते हैं किसान साथियों। तो जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं इन्हीं सब बातों को लेकर के आपको बेहद सावधानियां बरतनी होंगी किसान साथियों। जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप ये तीनों चीज़ों को मिश्रित कर लेंगे फिर आप पौधे बाय पौधे आप इनको रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पर पौधे में आपको लगभग में 20 से 25 और 30 ग्राम के आसपास में देना है, और इसका हम छिड़काव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये छिड़काव करेंगे तो इनके जो ऊपर वाली पत्तियाँ हैं इनके ऊपर से अंदर तक जब ये जो खाद जाएगी तो वहाँ पर हमारे प्लांट है वो झुलस सकता है और ख़राब हो सकता है। फिर इसके बाद में आपको थोड़ी सी दूसरे या तीसरे दिन सिंचाई देना है। आप देख सकते हैं जब हमारी लगभग में 3 से 4 दिन बाद फसल जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बालियाँ निकली हुई हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करके किसान साथियों। फिर उसके बाद में जब हमारी फसल एक अच्छा प्रोडक्शन देगी और आपको एक अच्छा प्रोडक्शन होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी, और हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगी। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली हमेशा लाता रहता हूं। मिलते हैं नई और नेक्स्ट